हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग विक्रम सोलर पे डीप डाइव एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि विक्रम सोलर करती क्या है। देन हम समझेंगे कि विक्रम सोलर का फ्यूचर का क्या प्लान है, वो कहाँ कहाँ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। देन उनका करंट कैपेसिटी देखेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर में वो उनका कैपेसिटी क्या हो सकता है। ऑर्डर बुक को समझेंगे, फ्यूचर आउटलुक निकालेंगे, दैट इज पता करेंगे कितना फ्यूचर में एक्सपेक्टेड रेवेन्यू हो सकता है अप्रोक्सीमेटली, पैट कितना हो सकता है, ईपीएस कितना हो सकता है, कितना का ग्रोथ आ सकता है, ताकि हमें अपना डिसीजन लेने में हेल्प हो। हम थोड़ा सेक्टोरल टेलविंड्स वगैरह भी समझेंगे कि एएलएम क्या होता है, एएलएम 1 2 के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सब समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि आज के टाइम पे कंपनी क्या करती है। तो आज के टाइम पे कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है आपको मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग से। और कंपनी क्या करती है, एन टाइप टॉपकॉन सोलर मॉड्यूल बनाती है। इसका मैं बताऊंगा थोड़ा डिटेल में बाद में आपको, लेकिन आज अभी के टाइम पे यही समझ लीजिए कि वो क्या करते हैं, सोलर मॉड्यूल बनाते हैं। देन वो बैकवर्ड इंटीग्रेट करने का देख रहे हैं, दैट इज अपना सोलर सेल वो खुद का बनाएंगे। सोलर सेल इज नथिंग बट इट इज रॉ मटेरियल फॉर सोलर मॉड्यूल। चूंकि ये सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है और ये बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है, दैट मीन्स ये अपने रॉ मटेरियल को अपना खुद बनाएंगे। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि कंपनी अपने रॉ मटेरियल पे अपना कंट्रोल चाहती है, दैट्स ऑल। फॉरवर्ड डाइवर्सिफिकेशन, कंपनी फर्दर डाइवर्सिफिकेशन कर रही है बेस्ट सेक्टर में, दैट इज ये बैटरी असेंबल करेंगे। ठीक है, मैं इसका भी आपको डिटेल बताऊंगा बाद में। अब आइए एक चीज देखिए, किसी भी अगर कंपनी को समझना है ना, स्पेशली मॉड्यूल मैन्युफैक्चर एंड सेल मैन्युफैक्चर, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि मॉड्यूल कैसे बनता है, उसका साइकिल क्या है। तो सबसे पहले सैंड और कार्बन को लेके बनता है मेटालर्जिकल सिलिकॉन, देन पॉलीसिलिकॉन, देन इनगोट्स, वेफर्स, सेल्स एंड मॉड्यूल। इनगोट्स को पतला पतला वायर से काटा जाता है तो बनता है वेफर। वेफर होता है रॉ मटेरियल, सेल का, अनसेल होता है मॉड्यूल का। मेजोरिटी आज के टाइम पे जो इंडियन कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है और सेल इंपोर्ट करती है चाइना से। तो क्या हुआ, अपना रॉ मटेरियल पे कंट्रोल नहीं है उनका, प्राइस पे कंट्रोल नहीं है, प्राइस वेरी कर सकता है। तो बेटर रहने की रॉ मटेरियल अपने पास रखे। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आपको इंडियन प्रोजेक्ट जीतना है, दैट इज बाय जून 26, ठीक है, जून 26 के आफ्टर अगर आपको इंडिया का प्रोजेक्ट जिसमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, अगर वो जीतना है तो आपको इंडिया में बना हुआ सेल खरीदना पड़ेगा। ठीक है, या तो खुद बनाइए या तो खरीदिए, क्योंकि हम आपको टैक्स पेयर का पैसा दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि देश का पैसा देश में रहे। तो जो भी कंपनी आज के टाइम पे सेल पे जा रही है उनके लिए अच्छा है, और सेल नहीं बना रही है तो उनको प्रॉब्लम होने वाला है, उनका मार्जिन बहुत खतरनाक हिट होने वाला है फ्यूचर में। और आपको मैं एक बात और बता देता हूं, बाय FY 28 ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इनगोट्स एंड वेफर बनाना भी इंडिया में मैंडेटरी कर दे। आज के टाइम पे बस सेल बनेगा, फ्यूचर में इनगोट्स एंड वेफर भी इंडिया में बनाने लगे कंपनी सब। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट मैंडेट कर देगी। अभी ऐसा नहीं है कि कंफर्म हो गया है, बट इट कैन हैपन। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको वैसा कंपनी में ढूंढना पड़ेगा जो फ्यूचर में इनगोट्स एंड वेफर भी बनाने का प्लान कर रही है। मैं आपको विक्रम सोलर का भी टेक बताऊंगा इसमें। चलिए अब वापस लौटते हैं। ठीक है, देखिए इनका डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल देखते हैं। तो आज के टाइम पे 100% रेवेन्यू, जैसे मैंने बताया आपको, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग से आता है। देन वह सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो कंपनी का प्लान है कि बाय FY 27 हमारे पास 12 गीगावाट का आपको सोलर सेल प्लांट हो। 12 गीगावाट इज टू मच, अच्छा खासा कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हैं, पर क्या ये कैपेसिटी यूटिलाइज हो पाएगा, वी डोंट नो, वी विल डिस्कस लेटर। बेस डिवीजन, बेस डिवीजन में ये क्या बोल रहे हैं कि पहले ये बैटरी असेंबल करेंगे। बेस का कंपोनेंट होगा बैटरी सेल्स, बैटरी सेल्स से बनेगा एक्चुअल बैटरी। तो आज के टाइम पे कंपनी बोल रही है कि वी विल बी असेंबलर, दैट इज कहीं से इंपोर्ट करेंगे बैटरी, फिर इंपोर्ट का फिर उसको असेंबल करके सेल करेंगे। फेज 1 ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय FY 27। देन रेवेन्यू कंपोजिशन, revenue is currently dominated by module sales, higher margin contribution from in house sales। हाँ, तो कंपनी का क्या बोलना है कि जब हम अपना इन हाउस सेल्स बनाएंगे तो हमारा मार्जिन में थोड़ा पुश मिलेगा पॉजिटिव साइड में। न्यू multi-thousand करंट रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर अ बेस्ट सिस्टम। तो नॉर्मली क्या है ना कि मैंने रिसर्च वगैरह किया तो मुझे ये पता चला 600-700 करोड़ आप समझ सकते हो कि रेवेन्यू आएगा 1 गीगावाट बेस से। ठीक है, तो आगे देखेंगे, और ये थोड़ा सा हाई मार्जिन होगा। इवन जो कंपनी क्या कर रही है कि डाइवर्सिफाई कर रही है थोड़ा, अपना जो मॉड्यूल वाला है वो CNI में, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, तो उसमें भी थोड़ा मार्जिन ज्यादा होता है।
अब हम आगे जाते हैं, कंपनी का कैपेसिटी, कैपेक्स प्लान एंड फंडिंग वगैरह देखते हैं कि फंडिंग वो कहाँ से करेंगे। तो कंपनी का करंट कैपेसिटी है 4.5 गीगावाट मॉड्यूल्स का, ठीक है। प्लान है उनका बाय FY27 17.5 गीगावाट मॉड्यूल करने का, और उसके कैपेक्स लगेगा 1200 करोड़ का, ठीक है। टाइमलाइन आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है Q3 Q4 FY26, दैट इज इसी साल वो कंप्लीट हो जाएगा। देन इनका प्लानिंग है सेल का 0 गीगावाट से 12 गीगावाट जाने का। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बाय जून 26 मैंडेट करेगी कि आपको इंडियन अगर प्रोजेक्ट लेना है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, तो आपको सेल इंडिया से ही खरीदना पड़ेगा, इंडियन मैन्युफैक्चरर से। तो ये खुद बना के अगर बेचेंगे तो इनको फायदा होगा ना, ठीक है, नहीं तो मार्जिन इनका श्रिंक कर जाएगा। अभी क्या हो रहा है ना, जो सोलर मॉड्यूल वाले बिजनेस में हो रहा है कि बहुत छोटी कंपनीज अब अपना धंधा बंद करने वाली है अगले कुछ टाइम में, देखिएगा आप, ठीक है। देन है बेस में इनका कुछ कैपेसिटी नहीं है, 5 गीगावाट फेज 1, और ये भी इनका है कि हम FY27 तक इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। एंड देन इनका क्या प्लान है, बेस में ये बैटरी सेल भी खुद बनाएंगे बाय FY29, एंड वो जो FY29 में बैटरी खुद बनाएंगे, उनका प्लान है कि 7.5 गीगावाट सेल का हो, ठीक है, 7.5 गीगावाट सेल फॉर बेस, ठीक है। अब हम देखते हैं सोलर कैपेसिटी फंडिंग, टोटल हुआ आपको 6200 करोड़ का फंडिंग इनको करना पड़ेगा, इसको हटा रहे हैं अभी, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने ज्यादा डिटेल नहीं दिया कि बेस का फंडिंग कैसे करेंगे। सोलर कैपेक्स फंडिंग 6200 करोड़ के आसपास का है, हो गया इनका सेल एंड मॉड्यूल्स मिला के। इनका डेप्ट लेंगे, बोल रहे हैं 3500 करोड़ के आसपास का ये डेप्ट लेंगे। आईपीओ फंडिंग 1500 करोड़ के आसपास का, और इंटरनल एक्रूरल 1200 करोड़ के आसपास का। और एक बात मैं बता दूं, कंपनी समथिंग अराउंड 330 पे आईपीओ लाई थी, और आज के टाइम पे कंपनी 240 के आसपास है, दैट इज 30% आपको नीचे मिल रही है अपनी आईपीओ प्राइस है। तो ये भी समझेंगे हम कि क्या कंपनी आज के टाइम पे बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे है, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट आईपीओ प्राइस, लेट मी चेक विक्रम सोलर आईपीओ प्राइस। या 315 से 332, तो 332 ही हो गया ना ये। तो बेस्ट फंडिंग, फ्लेक्सिबल मिक्स ऑफ डेट विद सिग्निफिकेंट रिलायंस ऑन एक्सपेक्टेड पीएलआई सब्सिडीज, दैट इज ये बोल रहे हैं कि पीएलआई सब्सिडी वगैरह का भी ये फायदा उठाएंगे बेस में। अब हम देखते हैं और समझते हैं कि इनगॉट्स एंड वेफर कंपनी क्यों नहीं बनाई। जैसे मेरा सबसे पहला सवाल था कि भैया तुम्हारा जो रॉ मटेरियल है इनगॉट्स एंड वेफर, तुम वो क्यों नहीं बना रहे हो, बेस में क्यों जा रहे हो। तो कंपनी का सीधा बोलना है कि देखिए हमारा इमीडिएट प्लान नहीं है, गवर्नमेंट इसको बाय FY28, दैट इज हो सकता है जून 28 के आसपास जाके, आई थिंक इट्स FY29 हो जाएगा फिर, तो जून 28 के आसपास गवर्नमेंट हो सकता है उसको मैंडेटरी करे। ये बस प्रपोजल स्टेट में है, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो हमें आज के टाइम पे बेस में जाना ज्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि 6-8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्लांट बन के, और जो इनगॉट्स एंड वेफर्स में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब हम थोड़े टाइम के बाद सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और तब हम डिसीजन लेंगे कि हमें करना क्या है, इनगॉट्स एंड वेफर का प्लांट खुद का बैठाना है कि नहीं बैठाना है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है आपको, ठीक है। तो इमीडिएटली कंपनी कैसे थोड़ा पैसा खर्चा करते हैं, बेस का प्लांट बैठाते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट बेस में बहुत ही ज्यादा है। आई थिंक 80 गीगावाट्स का अभी बोल रही थी कंपनी की बिड पाइपलाइन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं ALMM फ्रेमवर्क। ये और कुछ नहीं है, बेसिकली आप ये समझ लो ALMM1 में था कि जो भी इंडियन प्रोजेक्ट्स था ना, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा निकाला हुआ प्रोजेक्ट, उसमें मैंडेटरी था कि मॉड्यूल मैन्युफैक्चर इंडिया में ही होना चाहिए। सेल आप चाइना से इंपोर्ट कर सकते हो, कहीं और से इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मॉड्यूल आपको इंडिया में ही बनाना है, ठीक है। देन ALM2 आ रहा है, जिसका कि आपको जून 26 से वो लागू हो जाएगा, और उसके हिसाब से कि अप्रूव्ड सेल मेकर्स, देखिए ALM यह जो है ना एक लिस्ट ऑफ कंपनीज है जो कि इसमें फॉल करेगा। तो इसका बोलना क्या है कि कुछ अप्रूव्ड सेल मेकर्स होंगे इंडिया में, सोलर सेल्स मेकर, उनसे ही आपको खरीदना है, ठीक है, तभी आपका मॉड्यूल बिकेगा। एंड में क्या बिकता है, सोलर मॉड्यूल ना, तो सोलर मॉड्यूल में जो सेल्स लगा है वो वही ALMM लिस्ट वाली कंपनी से ही आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट्स है उसमें आपको फायदा होने वाला है, अदरवाइज आप फायदा नहीं उठा पाओगे। और यहाँ पे ALM3 आने वाला है फ्यूचर में, उसका क्या बोलना होगा कि आप वेफर्स खुद का बनाओ, ठीक है, खुद का नहीं बनाओ तो एटलीस्ट जो इंडिया में कंपनी बना रही है आप उससे खरीदो। और ड्राफ्टेड फॉर जून 28, अभी कंफर्म नहीं हुआ है,
ठीक है। अब हम देखते हैं कंपनी बेस में क्यों जा रही है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बेस में अभी काफी ग्रोथ है। यहां पे आप क्लियरली देख रहे हो मैसिव ग्रोथ विद 80 गीगावाट प्लस टेंडर्स इन इंडिया पाइप, तो कंपनी इसका बेनिफिट उठाना चाहती है। ठीक है। और आपको मैंने अदर वीडियोस वगैरह में बताया था कि अभी क्या प्रॉब्लम है कि सोलर पावर बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है और उसको उसको स्टोर करने के लिए, उसको यूज करने के लिए हमारा ग्रिड उतना स्टेबल नहीं है आज के टाइम पे। तो गवर्नमेंट काम कर रहे हैं बेस में, ठीक है, ताकि जो दिन में ओवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उसको सेव किया जा सके और रात के टाइम पे उसको यूज किया जाए, ताकि हमारा जो है आपको ग्रिड स्टेबल हो। ठीक है। अब हम देखते हैं एजुकेशन एंड रेवेन्यू। तो कंपनी का क्या बोले थे, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि फेज 1 में 5 गीगावाट असेंबली प्लांट ये लगाएंगे आपको तमिलनाडु में, और वो बोलने के बाय FY27 हो जाना चाहिए। दैट इज FY28 से हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी विल डू ए कैलकुलेशन। देन फ्यूचर में क्या बोल रहे हैं कि 7.5 गीगावाट का सिर्फ हम सेल प्लांट बनाएंगे, राइट, बाय FY29। तो इसको अभी हम इग्नोर करेंगे अपने कैलकुलेशन। बात ये समझ लीजिए कि कंपनी 5 गीगावाट का पहले असेंबली वाला बनाएगी, बेस बैटरी असेंबली, देन फ्यूचर में 7.5 गीगावाट का वो सेल प्लांट भी बनाएंगे। रेवेन्यू पोटेंशियल समवेयर अराउंड लिखा हुआ है ये, लेकिन मुझे लगता है कि इतना नहीं होगा, 1000 करोड़ मैक्स टू मैक्स। क्योंकि क्या है ना कि बाकी कंपनीज में भी तो जा रही है, तो सस्ता होने वाला है ये चीज, आप समझिए। क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो सस्ता ही होगा, मुझे नहीं लगता है कि बहुत महंगा होने वाला है। स्ट्रेटेजिक चॉइस बेस वर्सेस इंगोट्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक तो बेस का प्लांट तुरंत लग जाएगा, और अभी इंगोट्स एंड वेफर्स वाले में ना मैंडेटरी नहीं है। 2028 के बाद मैंडेटरी हो सकता है कि कंपनीज के लिए हो जाए अपना खुद का इंगोट्स एंड वेफर्स बनाना, लेकिन आज के टाइम पे नहीं है। तो जहां पे डिमांड है कंपनी वहां जा रही है। कंपनी हो सकता है फ्यूचर में इंगोट्स एंड वेफर बनाए। और हाँ, एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना भूल गया। देखिए सोलर अगर आप यहां पे देखोगे तो 12 गीगावाट का जो कंपनी सोलर सेल प्लांट बैठा रही है उसका कैपेसिटी कितना है, कैपेक्स कितना लगेगा, 5000 करोड़ का। ठीक है, तो मतलब 1 करोड़ का कैपेसिटी लगभग 400 करोड़ हुआ। क्या छोटी कंपनी इतना एफोर्ड कर सकती है? बहुत सारी कंपनी अभी चली जाएगी यहां से, देखिएगा आप, ऐसा हो सकता है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि ऐसा कुछ हो। तो ये हमने देख लिया बेस वर्सेस इनगॉट्स। देखिए एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ये मैं बताना भूल गया, ये आप समझ लीजिए टेक्नोलॉजी क्या है। जो भी कंपनी आज के टाइम पे आप देखिएगा टॉपकॉन में है, समझिए वो कंपनी अच्छी है, सिंपल सा, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये क्या है, एफिशिएंट ज्यादा है, 22 से 24% इस पे जो इलेक्ट्रिसिटी दैट इज सोलर बढ़ता है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेती है। वही पर्क जो है मोनो पर्क जो था वो 20 से 22% ही करती थी, और एक नया टेक्नोलॉजी एचजेटी वो बोला जाता है कि 24 से 26% तक एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेती है। लेकिन टॉपकॉन इसलिए अच्छा है क्योंकि ये सस्ता भी है कंपेयर टू एचजेटी, और पर्क से ज्यादा ये आपको एफिशिएंट है। और देखिए क्या है कि सोलर पैनल लगता कहाँ है, ग्राउंड पे लगता है, तो जितना एफिशिएंट होगा, अगर मोनोपर्क 20 से 22% था और ये 22 से 24% हुआ, डैट मीन्स मोनोपर्क से 15% ज्यादा एफिशिएंट है ये। इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर हम टॉपकॉन वाला बैठाएंगे प्लांट तो वो हमारा 10 से 15% कम जगह लेगा, ठीक है, और लैंड इज अ वेरी क्रिटिकल रिसोर्स, तो कम लैंड खर्चा होगा टॉपकॉन बिछाएंगे तो। और हो सकता है कि 3-4 साल बाद कंपनी सब एडजेक्टिव टेक्नोलॉजीज पे भी जाए, इसमें ना बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इन शॉर्ट टॉपकॉन इज नथिंग बट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये चीज याद रखें, क्योंकि आपको देखना है कौन सी कंपनी, जो आप कंपनी ट्रैक करो वो टॉपकॉन बना रही है कि नहीं बना रही है। अगर टॉपकॉन नहीं बना रही है तो दे विल बी इन ट्रबल, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वन थिंग, तो नथिंग, टॉपकॉन इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन पर्क एंड एचजेटी। ये क्या करती है, हाई इफिशिएंसी ज्यादा है और प्राइस भी मॉडरेट है। अब वापस आते हैं, हाँ, ऑर्डर बुक पे डिस्कस करते हैं। 11.1 गीगावाट का है। ज्योग्राफिकली क्या है कि 85% इंडिया में है, 15% एक्सपोर्ट है, प्राइमरी यूएस है। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने पूछा कि आपका क्या स्टेटस है आज के टाइम पे यूएस ऑर्डर को लेके। तो कंपनी ने बोला कि गवर्नमेंट का जो यूएस गवर्नमेंट ने टैरिफ वगैरह लगाया ना, उसमें एक चीज है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन पे वो फोकस करते हैं। तो सेल हम देखेंगे कहां से सस्ता मंगा सकते हैं या कहां से बना सकते हैं, कहां पे जाके, दैट इज वो ये बोल रहे हैं कि हो सकता है किसी दूसरे कंट्री से या तो वो सेल इंपोर्ट कर ले या तो वहां पे अपना प्लांट बैठा ले जहां पे कि कम
टैरिफ है, ठीक है, ताकि वहां प्लांट बैठा ले और वहां से बना के इंपोर्ट करे और देन यूएस को बना के बेचे, क्योंकि टैरिफ उस कंपनी पे लगे, कंट्री पे लगेगा जहां से कि आपको रॉ मटेरियल बन रहा है उसका, ठीक है। दैट इज सोलर सेल अगर आपको ताइवान में बनेगा तो उस कंपनी में जितना टैरिफ है उतना ही टैरिफ कंपनी से लिया जाएगा विक्रम सोलर से, ये चीज आप समझ लीजिए। अब हम आते हैं सेक्टर स्प्लिट देखते हैं, तो आईपीपी वाला सेगमेंट हो गया, देन आपको कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल होगा। इसमें कंपनी बोल रही है कि ज्यादा ग्रोथ है और कंपनी अपना बिजनेस आज के टाइम पे इसमें एक्सपैंड करेगी। देन आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ईपीसी हो गया, तो यहां से कंपनी का बिजनेस आता है और कंपनी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल में एक्सपैंड करने का देख रही है फ्यूचर में, और उसमें थोड़ा हाई ग्रोथ भी है। देन फ्यूचर आउटलुक एंड एजुकेशन एंड मार्जिन्स। तो एजुकेशन टाइमलाइन क्या है कि कंपनी का मैनेजमेंट का बोलना है कि जो हमारा जो ऑर्डर बुक है वो अगले 24 से 36 महीने में हम पूरा खत्म करने का देख रहे हैं। और इनका क्या बोलना है कि नॉन डीसीआर, अभी जो हमारा सोलर मॉड्यूल का ऑर्डर है वो नॉन डीसीआर है, मतलब इनके पास 11 गीगावाट का ऑर्डर है, वो नॉन डीसीआर है, उस मैंडेटरी उसमें नहीं अभी लाइक करती है। जब इनका मॉड्यूल वगैरह बन जाएगा तो देन एक्सपेक्टिंग गुड ऑर्डर्स आल्सो इन फ्यूचर, जो कि डीसीआर के लिंक्ड भी होगा। देन करंटली इबिटा मार्जिन है कंपनी का 21% का, और कहीं कहीं पे कॉन्फ्रेंस कॉल पे कुछ एनालिस्ट वगैरह बोल रहे थे कि 3 से 4% का बूस्ट आ सकता है इनके मार्जिन में, पर मैनेजमेंट ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं किया। मैनेजमेंट अभी गाइडेंस मार्जिन पे देने से टोटली बची है। मैनेजमेंट भी देखना चाहते हैं, मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट किया कि हाँ अभी प्रेशर है इंडस्ट्री में, ठीक है, तो हमें भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आगे कैसे होता है। जैसे यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ कि एंट्री इनटू प्रीमियम डीसीआर मार्केट, जिसका मतलब क्या हुआ कि रिक्वायर्ड इंडियन सेल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी। एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो कंपनी जैसे मार्केट चैलेंजेस यूएस, यूरोप, मिडिल ईस्ट, तो यूएस टैरिफ के लिए कंपनी क्या करेगी, या तो उस कंपनी से, कंट्री से इंपोर्ट करेगी जहां पे टैरिफ कम है, क्योंकि करंट कम क्या बोलते हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन पे टैक्स लगेगा। तो कोई दूसरा कंट्री में कंपनी अपना प्लांट बैठा लेगी जहां पे कम लगे, या तो यही हो सकता है कि अपना टैरिफ वाला सिचुएशन ही ठीक हो जाए तो टेंशन ही नहीं है कुछ। में भी मुझे लगता है कंपनी ये बोल रही है डीप इनसाइड दे आर वेटिंग कि टैरिफ पे कुछ कंक्लूजन आए, क्योंकि डीप बातें तो चल रही है ना भी इंडिया यूएस के बीच में। ये ऑलरेडी आपको मैंने बताया, यूज कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल, ठीक है। और हाँ, कंपनी क्या बोल रही है, मैनेजमेंट ने ये भी पूछा कि क्या आपका जो 20% ऑर्डर है आपका एक्सपोर्ट का, क्या उसे आप फुलफिल कर लोगे। तो मैनेजमेंट बोली या वी आर कॉन्फिडेंट कि वी विल बी एबल टू अचीव इट। तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव साइन है, बट ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट के बात पे हमें जाना है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा। सेक्टोरल टेलविंड्स वगैरह तो चल रही हैं आज के टाइम पे, जैसे जीएसटी कट वगैरह हो गया आज के टाइम पे, बस 5% जीएसटी लगता है, तो इससे क्या होगा, नियर टर्म डिमांड सर्ज आएगा। एंड देन डिमांड सर्ज 104 गीगावाट नियर टर्म पाइपलाइन विद नेशनल टारगेट ऑफ 330 गीगावाट बाय 2030। तो ठीक ठाक यहाँ पे 2x का रनअप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट डिमांड ड्राइवर क्या है, और हाँ कंपनी का यह भी बोला था कि ग्रीन हाइड्रोजन के वजह से आपको 50 गीगावाट का और सोलर पैनल का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं मैं आपको, हाँ ये है कंपनी का बोलना है कि ये कैसे कैसे इंडिया में आपको सोलर पैनल सब इंस्टॉल हुआ है। तो बेसिकली जो रेड में है वो ग्राउंड माउंटेड सोलर मॉड्यूल है, ब्लू का मतलब है कि रूफटॉप पे, एंड 5 गीगावाट आपको ये है ऑफ ग्रिड, ठीक है। तो टोटल कितना होता है 127, और इसे लेके जाना है 300 गीगावाट के आसपास, ठीक है। तो टोटल कितना बनता है 203 गीगावाट। और कंपनी का क्या बोलना है, अगर 203 गीगावाट हमें एसी पावर चाहिए तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि क्या होता है ना कि सोलर मॉड्यूल्स वगैरह जो है ये आपको डीसी पावर, डायरेक्ट करंट जनरेट करती है। तो 1 गीगावाट एसी के लिए, एसी करंट के लिए आपको 1.5 गीगावाट डीसी करंट जनरेट करना पड़ेगा। तो भले ही हमें दिख रहा है कि 200 गीगावाट और लगाना है, लेकिन एक्चुअली में जो मॉड्यूल बिकेगा अगले कुछ टाइम में, दैट इज अगले 2-3 साल में, 3 साल के आसपास, वो 300 गीगावाट का बिकेगा मॉड्यूल। ये आप ध्यान में रखिएगा। और उसको फर्दर थोड़ा पुश मिलेगा आपको ग्रीन हाइड्रोजन से। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, जैसे आपको मैंने ओल्डर वीडियोस वगैरह में बताया था
कि ग्रीन हाइड्रोजन इज नथिंग बट ए हाइड्रोजन जनरेटेड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरा पुराना वीडियोस वगैरह नहीं देखे हो तो मैं एक डीप टाइप प्लेलिस्ट डाल दिया हूँ जिसमें मैं इंसोलेशन एनर्जी पे वीडियो बनाया हूँ, वेब सोल पे बनाया हूँ, इवन मैं डेटा सेंटर रिलेटेड कंपनी पे भी बनाया हूँ, तो आप उसे देख सकते हो। और हाँ, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे और ऐसे ही अवेलेबल कंटेंट आपको देखना तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, यू विल गेट नोटिफिकेशन। अब हम वापस आते हैं और थोड़ा इधर देखते हैं। हाँ, स्टोरेज बूम, जैसे मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में कवर किया है कि आज के टाइम पे प्रायोरिटी होगा गवर्नमेंट का स्टोरेज, क्योंकि ग्रिड स्टेबल करना है। क्या होगा, पहले ग्रिड को स्टेबल किया जाएगा स्टोरेज डाल के, देन वापस से सोलर में आएगा बूम, देन ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हेडविंड्स एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। देखिए, सेल प्राइस वोलेटिलिटी एंड ड्यूटीज पे क्या बोल रहे हैं, कंपनी पास थ्रू कर सकती है। ठीक है, जो प्राइस में प्रेशर वगैरह आएगा ना तो वो अपने क्लाइंट को कंपनी पास कर सकती है। एंड देन ALMM पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी अनसर्टेनिटी, फेज इन्वेस्टमेंट परसुइंग PLI सब्सिडीज। तो मतलब बेस में ये क्या कर रहे हैं, तो बेस में बोलना था कि एग्जीक्यूशन का तो रिस्क है ना इसमें, तो हम धीरे धीरे करके एग्जीक्यूट करेंगे अपने बेस वाले को। देन एक्सपोर्ट टैरिफ बैरियर्स पे कंपनी ने क्या बोला, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कंपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। देन कॉम्पिटिटिव मॉड्यूल प्राइसिंग, फोकस ऑन स्केल इफिशिएंसी एंड हायर मार्जिन सेगमेंट। इसमें क्या बोला है, देखिए नॉर्मली मेजोरिटी कंपनी क्या बोल रही है कि वो कंपनी यहाँ पे सरवाइव करेगी, उस कंपनी को दिक्कत नहीं होगा जो स्किल पे काम करेगी और जो ज्यादा एफिशिएंट होगी। और उसके अलावा कंपनी हाई मार्जिन सेगमेंट में जा रही है, जैसे CNI एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। तो बेसिकली इंडस्ट्रीज वगैरह को ये सब पावर बना के सप्लाई करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो रिस्क क्या क्या है आपको, ठीक है, एक तो कभी भी चेंजेज हो सकता है, ये ALM लिस्ट में BCD में ड्यूटी स्ट्रक्चर वगैरह भी चेंज हो सकते हैं। आज के टाइम पे 5% GST है, वो हो सकता है कल को बढ़ा दिया जाए, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। देन एजुकेशन रिस्क, डिलेज इन 12 गीगावाट सेल प्लांट कमीशनिंग। जो ये बोले हैं ना कि सेल प्लांट बनाएंगे, सेल प्लांट इज नॉट जो कितना पैसा लग रहा है आप देख रहे हो, आई थिंक 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ तो इतना नहीं है कि बहुत कम पैसा है। और इन्होंने IPO ही किया था शायद से, ये क्या बोलते हैं, एक्सपैंड करने के लिए IPO किया था इन्होंने। एक बात और मैं दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा आपको। हाँ, ये है कंपनी का एक्सपेंशन प्लान। तो कंपनी के पास आज के टाइम पे अगर आप देखोगे एफर्ट दैट इज कितना है अभी Q3 FY26, तो इनका प्लान है कि 5 गीगावाट मॉड्यूल ये Q3 में ऐड करेंगे, 6 गीगावाट मॉड्यूल ये करेंगे Q4 में ऐड। करंट कैपेसिटी है 4.5, तो टोटल बनेगा FY26 के एंड में 15.5 गीगावाट का। देन ये लोग FY27 में सेल ऐड करेंगे, मॉड्यूल नहीं। Q3 में ऐड करेंगे 3 गीगावाट, Q4 में ऐड करेंगे फर्दर 9 गीगावाट, और बाय FY27 एंड दे विल हैव 12 गीगावाट ऑफ सोलर सेल प्लांट एंड 17.5 गीगावाट ऑफ सोलर मॉड्यूल। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हम वापस आते हैं लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। तो ये लोग बहुत कैपेक्स कर रहे हैं, तो हो सकता है लिक्विडिटी वगैरह का इशू हो जाए बाद में। मार्जिन रिस्क वगैरह, क्योंकि ओवर कैपेसिटी बिल्डअप है तो मार्जिन वगैरह का भी रिस्क हो सकता है। और हाँ, ये देखिए शिफ्ट इन सेल मॉड्यूल टेक्नोलॉजी, क्या है ना कि यहाँ पे ना मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी बदलता है। 3 साल में टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा बदल जाएगा, तो कंपनी को बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे वारी ऑलरेडी सेल बनाती है, ठीक है, इनगोट्स एंड वेफर तक जा रही है। कंपनी आज के टाइम पे जाके कुछ टाइम पहले IPO लाई अपना एक्सपैंड करने के लिए। तो कंपनी थोड़ा सा आपको क्या बोले स्लो चलती है, मुझे ऐसा लगता है दूर से देख के, क्योंकि उनको भी तो दिख रहा होगा ना जब गवर्नमेंट यहाँ जा रही है, दूसरी कंपनी बना, तो आप क्यों नहीं बना रहे थे? आपको बहुत पहले IPO लेके आना चाहिए था, इतना लेट क्यों आए हो? अब हम कंपनी का थोड़ा फ्यूचर आउटलुक एंड समरी देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक रोड मैप क्या है कंपनी का, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पहले मॉड्यूल मेकर थी, अब ये सेल बनाएगी। और सेल का जो इनका है FY27 में आपको कंप्लीट होगा एंड मॉड्यूल इनका अभी हो जाएगा। दैट इज कंपनी का बोलना है कि बाय FY26 वी विल हैव 15.5 गीगावाट ऑफ मॉड्यूल, ठीक है, एंड नेक्स्ट ईयर वी विल हैव सोलर सेल। एंड अगेन कंपनी क्या बोल रही है कि कैप्चर करेंगे DCR मार्केट विथ ऑन सेल, खुद का बनाया हुआ सेल से हम DCR मार्केट को कैप्चर करेंगे, जो कि थोड़ा हाइयर मार्जिन वाला होता है। लेकिन मैनेजमेंट ने मार्जिन पे कुछ भी कमिट नहीं किया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो हम
आज के टाइम से ही मार्जिन लेके कैलकुलेट करेंगे। देन फर्दर कंपनी ने बोला है कि हम बेस में स्केल करेंगे एंड एवेलुएट करेंगे इनगॉट्स एंड वेफर्स में कैसे हम जा सकते हैं। अब हम आते हैं और फाइनल काम करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं कंपनी का फॉरवर्ड आउटलुक का। तो देखिए कंपनी के पास आज के टाइम पे 11 गीगावाट का ऑर्डर है, कंपनी आगे भी ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रही है, बट वी विल बी एज्यूमिंग कि कंपनी इस ऑर्डर से ही काम करेगी। हम मिनिमम निकालेंगे, ठीक है, FY28 का रेवेन्यू कितना हो सकता है। तो आज के टाइम पे कंपनी अगर 784 मेगावाट का मॉड्यूल बेचती है, दैट इज Q2 में उनका रेवेन्यू था 1100 करोड़ का और उन्होंने 784 मेगावाट का आपको मॉड्यूल सेल किया था, तो वहां से रेवेन्यू बना था 1100 करोड़ का। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि FY28 में वो 5 गीगावाट का तो मॉड्यूल बेच देंगे, क्योंकि उनके पास अभी ऑर्डर बुक है इतना, फ्यूचर में भी मिलेगा और रिसेंटली भी कुछ ऑर्डर मिला था जो कि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में नहीं लिया हूँ। तो 5 गीगावाट विल बी डिलीवर्ड इन FY28। रेवेन्यू मॉड्यूल से कितना आएगा, ठीक है, वो बनेगा 7000 करोड़ के आसपास का। बेस रेवेन्यू एज्यूमिंग की 60% कैपेसिटी पे चले और 1 गीगावाट बेस से 600 से 650 करोड़ का रेवेन्यू बने, तो बेस से इनका रेवेन्यू बनेगा FY28 में 1875 करोड़ का। तो टोटल रेवेन्यू होता है 8890 के आसपास का। पैट मार्जिन जो कि मैंने बहुत कम एज्यूम किया है, बस 10% किया है, तो 889 बनता है। उस हिसाब से फॉरवर्ड ईपीएस 24 का बनेगा, समथिंग 24.65, 25 भी हुआ, एंड फॉरवर्ड पीई 9.77। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये मिनिमम मुझे दिख रहा है। कंपनी को अगर फ्यूचर में ऑर्डर मिले, इंडिया का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी अच्छा हो, टैरिफ वाला सिचुएशन थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए, तो दिस कैन जंप सब्सटेंशियली। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने बस ये जूम किया कि 5 गीगावाट कंपनी कैपेसिटी कितना कर रही है, 15.5 गीगावाट। तो कंपनी कुछ तो देख रही होगी ना, तभी तो इतना कैपेक्स कर रही है ना। उससे भी ज्यादा ये सोचो कि सेल प्लांट बना रही है 12 गीगावाट का, उसमें बहुत पैसा खर्च हो रहा है कंपनी का, 4000 करोड़ का आसपास का, आई थिंक 4000 नहीं 5000 करोड़ का। तो कुछ तो देख रही होगी ना कंपनी की, इतना इतना बड़ा कैपेक्स किए जा रही है कंपनी सब। फिर भी हम एज्यूम करते हैं कि बस 5 गीगावाट का ही बेचेगी और इतना पे कैलकुलेट करते हैं। फुल पोटेंशियल कंपनी का 10,000 करोड़ से ऊपर रेवेन्यू का भी हो सकता है FY28 में। हमें ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट कॉन कॉल में हमें मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, आप जो बेस का प्लांट बैठा रहे हो उसे कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट करते हो, इससे भी रेवेन्यू FY28 में आएगा, राइट। देन उसके अलावा हम ये भी बोलेंगे कि मार्जिन पे कब क्लैरिटी दोगे, मार्जिन पे क्लैरिटी दो ना थोड़ा। जैसे मैनेजमेंट ने क्या बोला कि हम मैनेजमेंट अभी आपको मार्जिन पे क्लैरिटी नहीं दे सकते, बट वी नीड क्लैरिटी, राइट। तभी तो हम अपना फाइनेंशियल मॉडलिंग कर पाएंगे ना। जब हम फाइनेंशियल मॉडलिंग कर ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे डिसीजन लेंगे। जैसे आज के टाइम पे मैंने ये रफ कैलकुलेट कर दिया, क्या मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि यही होगा, नहीं होगा, लेकिन मैंने लोअर एंड पे कैलकुलेट किया कि शायद ये इतना तो एटलीस्ट कर ही लेंगे। तो ये मेरा टेक है कि देखिए सेक्टोरल टेलविंड्स तो है, सोलर कहीं नहीं जाएगा क्योंकि सबसे सस्ता फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपको ये समझना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम थोड़ा है मॉड्यूल बनाने वालों में कि ज्यादा कैपेसिटी हो गया है। 100 गीगावाट का हमारे देश में आज के टाइम पे कैपेसिटी है मॉड्यूल बनाने का, और हमारा यूटिलाइजेशन कम है, फैक्ट वही है। तो अगर एक बार एक्सपोर्ट नॉर्मलाइज हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो सकता है। देखते हैं यूएस का टैरिफ कैसे भी सिचुएशन काम करता है, या कंपनीज को कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। वी नीड टू ट्रैक कि क्या क्या इस इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो रहा है। आज के टाइम पे कंपनी सस्ती है, लेकिन क्या मैं पोजीशन बिल्ड करूंगा। देखिए पोजीशन है तो शायद मैं ना बेचूं, लेकिन पोजीशन बिल्ड करने के लिए ना सोचूंगा क्या होगा, थोड़े दिन के बाद मैं थोड़ा ऊपर लूंगा। लेकिन आई विल वेट कि थोड़ा तारीफ वाला सिचुएशन नॉर्मलाइज हो, कंपनी का और डेवलपमेंट वगैरह हो, थोड़ा और क्लैरिटी मिले, नेक्स्ट कॉल में अटेंड करूँ और कुछ कंपनी और भी बताए और इन्फॉर्मेशन ले सकूँ, तब मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग फिर वापस से कर सकूँ ताकि डिसीजन लूँ। कंपनी इज चीप, नो डाउट, लेट्स ट्रैक, ठीक है। आप ये है फाइनल। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, होप इट हेल्प्ड, थैंक यू।